नंबर 1, कर्ण और भीम का युद्ध। जब कर्ण ने भीम के गले में धनुष बांधकर उसे युद्ध भूमि पर घसीटा था। कुरुक्षेत्र युद्ध के 14वें दिन भीम और कर्ण के बीच भीषण युद्ध ऐसा लग रहा था जैसे कभी खत्म ही नहीं होगा। दुर्योधन अपने प्रिय मित्र की रक्षा के लिए अपने भाइयों को भेजते रहते हैं, किंतु वे सभी भीम के हाथों मारे जाते हैं। अपने मित्र के भाइयों के शवों को देखकर कर्ण रोने लगते हैं। कर्ण ने भीम को फिर युद्ध के लिए ललकारा। भीम का हाथों 32 कौरव राजकुमार मारे जा चुके थे और कर्ण को इस मरण दृश्य में अपनी भूमिका का एहसास हुआ था। भीम द्वारा शत्रुंजय और 6 अन्य लोगों को मारे जाने के बाद कर्ण फिर से वापस आया और भीम के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। इस बार युद्ध अपने अंतिम छोर पर पहुंच चुका था। सैकड़ों बाणों से एक दूसरे को चोट पहुंचाने के अलावा भीम और कर्ण ने आसपास या रास्ते में आने वाले सभी सैनिकों का वध कर दिया। सैकड़ों हाथी योद्धाओं, घुड़सवारों और पैदल सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। दोनों के बीच लड़ाई की तीव्रता देखकर आसपास के हजारों लड़ाकू भाग गए। उनके चारों ओर का युद्ध क्षेत्र मृत सैनिकों के आभूषणों और हथियारों से भरा हुआ था। जहां भी कोई मुड़ता उसे कानों की बालियां, बाजूबंद, पायल, मालाएं, कपड़े आधे नष्ट हुए छाते, कटे मरे घोड़े, हाथी और टूटे हुए रथ दिखाई देते। क्षेत्र ग्रहों से भरे आकाश के समान था। कर्ण और भीम के द्वारा दिखाए गए शौर्य और कौशल के प्रदर्शन से आकाश में सिद्ध और चारण भी दंग रह गए। थोड़ी देर बाद भीम ने एक तीखा बाण उठाया और कर्ण के कान पर निशाना साधा। उस बाण ने कर्ण के कर्णकुंडल को बेधकर नीचे गिरा दिया। तब भीम ने कर्ण की छाती पर भाला मारकर उसे घायल कर दिया। कर्ण ने भीम पर 100 बाणों से प्रहार किया। उन्होंने एक दूसरे को बाणों की वर्षा से ढक दिया। विशाल कंधों वाले भीम ने तब कर्ण पर एक घातक त्रिशूल छोड़ा जिससे कर्ण का धनुष कट गया और कर्ण घायल हो गए। कर्ण ने तुरंत दूसरा धनुष उठाया और युद्ध फिर से शुरू कर दिया। जब कर्ण ने असंख्य बाणों की वर्षा की तब भीम ने अधिक तीव्र युद्ध के लिए कर्ण के करीब जाने का निर्णय लिया। भीम ने अपना रथ कर्ण की ओर दौड़ाया। बदले में कर्ण भी भीम के पास चले गए। भीम ने कर्ण के हवा में उड़ रहे प्रत्येक तीर को 3 टुकड़ों में काट दिया। लड़ाई इतनी तीव्र थी कि उनके आसपास के सैनिक बाणों के प्रतिकार से निकलने वाली आवाज सुन सकते थे जब वे तीर ठीक कर रहे थे और छोड़ रहे थे। बाकी सैनिकों ने अपनी लड़ाई रोक दी और वहीं खड़े होकर द्वंद्व की प्रशंसा करने लगे। तब कर्ण ने कई तीखे बाण छोड़े और भीम की तरकश, धनुष और घोड़ों की रस्सियां काट दी। उसने भीम के घोड़ों को भी मार डाला और उसके सारथी विशोक को चोट पहुंचाई। बदले में भीम ने कर्ण पर एक शक्ति फेंकी, लेकिन कर्ण अपने तक पहुंचने से पहले ही उस शक्ति को नष्ट करने में कामयाब रहा। भीम ने तलवार और ढाल उठा ली। कर्ण ने दूसरा बाण छोड़कर ढाल को नष्ट कर दिया। तब भीम ने कर्ण पर शक्तिशाली तलवार फेंकी। वह इतनी तीव्र गति और बल से फेंकी थी कि कर्ण का धनुष कट गया। कर्ण ने दूसरा धनुष उठा लिया। इस समय तक भीम के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने कर्ण से आमने सामने की लड़ाई लड़ने का फैसला किया और कर्ण के रथ तक पहुंच गया। भीम, जो क्रोधी, शक्तिशाली और हमेशा सच्चे वीर थे, हवा में कूद गए और कर्ण के रथ तक पहुंच गए। भीम को अपने रथ के अंदर देखकर कर्ण ने खुद को रथ के झंडे के कोने में छिपा लिया। भीम ने चारों ओर कर्ण की तलाश की। उन्हें अपने रथ में न पाकर भीम रथ से उतरकर युद्धभूमि में ध्वज के पास खड़े हो गए। अब कर्ण ने अचानक भीम पर छलांग लगाई और उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो गई। भीम ने चारों ओर देखा। उन्होंने अर्जुन द्वारा मारे गए हाथियों का ढेर देखा और उनकी ओर बढ़े। जब कर्ण ने उस पर दोबारा हमला किया तो भीम ने हाथियों के साथ जवाब दिया। युद्धभूमि में बने रहने की इच्छा से शत्रुओं को पराजित करने वाले भीम ने अर्जुन के बाण से मरे हुए एक हाथियों को उठा लिया और कर्ण पर फेंका। कर्ण ने बाण चलाकर हाथियों को छिन्न भिन्न कर दिया। भीम अधिक से अधिक हाथियों को कर्ण को मारते रहे जबकि कर्ण उन्हें नीचे गिराता रहे। तब भीम ने कई रथों के पहिए, मृत घोड़े और अन्य मलबा उस युद्ध में कर्ण पर फेंका। कर्ण ने सभी को नष्ट कर दिया। फिर निहत्थे होने के कारण भीम कर्ण को द्वंद्व युद्ध की चुनौती देते हैं। दोनों के बीच भीषण द्वंद्व युद्ध होता है जिसमें भीम कर्ण के सर पर वार करते हैं और उनका धनुष छीन लेते हैं। कर्ण तुरंत ही भीम के हाथों से अपना धनुष छुड़ा लेते हैं और फिर कर्ण भीम के गले में धनुष फंसाकर भीम को भूमि पर घसीटते हैं, किंतु कुछ समय बाद कर्ण को माता कुंती को दिया वचन याद आता है और कर्ण भीम को घसीटना बंद कर देते हैं। कर्ण भीम के घायल और पराजित होने पर उन पर हंसते हैं और 2-3 बातें सुनाकर जाने देते हैं। अर्जुन, जो पास ही थे, ने कर्ण की सारी हास्यास्पद नाटकीयता और निरंतर शेखी बघारते हुए देखा। उन्होंने देखा कि शुरू में उनसे छिपकर कर्ण ने हथियारहीन भीम पर हमला किया था। उन्होंने कर्ण पर तीखे बाणों से आक्रमण किया। अर्जुन के साथ एक संक्षिप्त बातचीत के बाद कर्ण अपने विशिष्ट अंदाज में तुरंत वहां से उड़ गया। नंबर 2, कर्ण और सात्यकी का युद्ध। कुरुक्षेत्र के 14वें दिन का युद्ध।
हैरानी की बात है सात्यकी ने कर्ण पर ज्यादातर झुंड में ही हमला किया। कर्ण और सात्यकी का युद्ध चाहे हम गूगल पर सर्च करें, चाहे क्वोरा पर देखें या यूट्यूब पर देखें, कर्ण और सात्यकी इन दोनों के युद्ध की चर्चा हर जगह हमें देखने को मिलती है। तो दिमाग में यह बात तो आ जाती है कि आखिर इन दोनों के युद्ध में ऐसी क्या बात है कि ये दोनों इतने कट्टर दुश्मन और प्रतिद्वंद्वी रहे हैं। कई जगह तो ये तक कहा जाता है कि सात्यकी ने कई बार कर्ण को पराजित किया था। आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि उनके बीच में कितने युद्ध हुए थे और कितने युद्ध में कर्ण सात्यकी के हाथों पराजित हुए थे। हम आपको बता देते हैं कि कर्ण और सात्यकी के बीच कुल मिलाकर 13 युद्ध हुए थे। मूल महाभारत में केवल इन 13 युद्धों के बारे में ही जिक्र मिलता है, जिसमें कुरुक्षेत्र युद्ध के 14वें दिन का युद्ध सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण युद्ध माना गया है। सबसे ज्यादा वाद विवाद इसी दिन के युद्ध के बारे में सुनने को मिलता है, जिसे कई लोग आज भी ठीक से समझ नहीं पाते हैं। किंतु आज हम आपको मूल महाभारत व्यास जाय संहिता से इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले हैं, तो कृपया करके हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। चलिए अब हम इस वीडियो पर वापस आते हैं। पहला युद्ध, कर्ण वर्सेस सात्यकी, कर्ण की दिग्विजय। जी हाँ दोस्तों, कर्ण और सात्यकी का पहला युद्ध कर्ण की दिग्विजय में हुआ था। कर्ण ने अपनी दिग्विजय में सात्यकी के राज्य को भी हराया था और अपने अधीन किया था। इससे ये तो हमें समझ में आ गया है कि कर्ण और सात्यकी के बीच हुए पहले युद्ध में कर्ण ने सात्यकी को हराया था, तो इस तरह से इस युद्ध में कर्ण की जीत हुई थी। कर्ण वर्सेस सात्यकी का दूसरा, तीसरा और चौथा युद्ध, कुरुक्षेत्र युद्ध का 12वां दिन। कर्ण और सात्यकी के बीच दूसरा, तीसरा और चौथा युद्ध और कुरुक्षेत्र युद्ध के 12वें दिन हुआ था, किंतु यह एक सामूहिक हमला था जिसमें कर्ण पर एक साथ कई योद्धाओं ने हमला किया था, जिसमें सात्यकी भी शामिल थे। कर्ण ने बड़ी वीरता से सभी योद्धाओं से युद्ध किया था, किंतु ये सभी योद्धा कर्ण पर भारी पड़े थे। सात्यकी ने कई बार कर्ण को अपने बाणों से घायल किया था। अर्जुन भी अपने तीखे बाणों से कर्ण को घायल कर रहे थे। हालांकि कर्ण ने कई योद्धाओं के धनुष भी तोड़ दिए थे, जिसमें धृष्टद्युम्न भी थे, किंतु कर्ण सात्यकी, अर्जुन और अन्य योद्धाओं के आगे कमजोर पड़ जाते हैं और उन्हें कमजोर पड़ता देख दुर्योधन, द्रोण और कृपा उनकी सुरक्षा हेतु आगे आते हैं और उन्हें बचाकर दूर ले जाते हैं। यहाँ इस युद्ध में हालांकि कर्ण को वापस लौटना पड़ा, किंतु ये सात्यकी और कर्ण के बीच कोई द्वंद्व युद्ध नहीं था जिसमें एक योद्धा एक से ही युद्ध कर रहा हो। अभी हम क्या कह सकते हैं कि इस युद्ध में कर्ण की हार हुई है किंतु सात्यकी की जीत हुई है, इसका कोई दावा नहीं किया जा सकता। इस युद्ध का परिणाम हम अपने दर्शकों पर छोड़ते हैं। दर्शक खुद तय कर ले कि इस युद्ध में कर्ण विजयी है या फिर सात्यकी। कर्ण वर्सेस सात्यकी, 5वां और छठा युद्ध, कुरुक्षेत्र युद्ध का 14वां दिन। दोस्तों अब हम इन दोनों के बीच हुए सबसे विवादात्मक युद्ध के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम पूरे युद्ध का पूर्ण वेतन आपको पूर्ण प्रमाणों के साथ सुनेंगे, तो आप ध्यान से सुने दोस्तों। महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध के 14 दिन, जिसे हम ज्यादातर वध के नाम से भी जानते हैं, जब अर्जुन ने जयद्रथ का वध शुरुआत से पहले करने की कसम खाई थी दोस्तों, उसे दिन बहुत से युद्ध हुए थे, जिसमें सात्यकी और बुरी सेवा का युद्ध सबसे मुख्य था। इस युद्ध में मिश्रा वाले सात्यकी को बुरी तरीके से घायल और परास्त किया था, किंतु जब वह सात्यकी का वध करने ही वाले थे तब अर्जुन ने भविष्यवाणी को पीछे से बाध मारकर भविष्यवाणी का हाथ उनके शरीर से अलग कर दिया था। अपना हाथ को देने से बुरी श्रव पूर्ण रूप से टूट जाते हैं और अस्त्र शस्त्र त्याग कर ज्ञान की मुद्रा में बैठ जाते हैं। भूमि पर बैठे हुए ध्यान में मगन भविष्यवाणी को देखकर सत्य की एक तलवार से उनका सर धड़ से अलग कर देते हैं। शादी की इसी कम ने कर्ण को क्रोधित कर दिया था। कर्ण सात्यकी के वध हेतु उन पर बढ़ चला ले बात चलने लगते हैं। इस समय सात्यकी अपने रथ पर नहीं थे, किंतु कारण क्रोध में ये भी नहीं देख पाए थे कि सात्यकी रथ पर नहीं है। शादी के प्राण कारण से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने सेवक धर्म को दिव्य रथ के लिए कहते हैं। श्री कृष्णा इस दिव्य रथ को सात्यकी को दे देते हैं। ये रथ अपने आप में एक अजय रथ है, क्योंकि यह स्वयं श्री कृष्ण का रथ है। जब शादी की श्रद्धा पर चढ़कर कारण से युद्ध करने लगते हैं तो कारण सिरकी के आगे कमजोर पड़ जाते हैं। कर्ण का कोई भी वार सात्यकी को छू भी नहीं पाता। सात्यकी कर्ण पर इस तरीके से हावी हो जाते हैं कि वह कारण के रथ पूर्ण रूप से नष्ट कर देते हैं। भारत के घोड़े भाग जाते हैं और सारथी भी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ता है। कैसे आप कारण भी रथहीन हो जाते हैं। कर्ण की ऐसी हालत देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य और कृपाचार्य के साथ मिलकर दुर्योधन को सात्यकी के श्री कुंजे से छुड़ा लेते हैं। ये देखने के बाद सात्यकी पर गौरव योद्धा हमला कर देते हैं, किंतु सात्यकी के पास दिव्य रथ और अपनी धनुर्विद्या थी, जिससे वह सभी को बिना किसी परेशानी के परास्त कर देते हैं। किंतु क्योंकि उन्हें अपने ज्येष्ठ भ्राता प्रतिज्ञा याद थी, इसलिए अगर कौरवों से युद्ध करते तो है, किंतु किसी कौरव के प्राण नहीं लेते। हम आपको बता देना चाहते हैं कि महाभारत में जब पांडव और कौरव दुष्ट क्रीड़ा का दूसरा भाग खेल रहे थे, तब भीम ने दुर्योधन के सामने ये घोषणा की थी कि जब कभी भी युद्ध होगा तो वह स्वयं उसके सभी भाइयों के वध का कारण बनेगा। दुशासन के वध की बात तो भीम ने दुष्क्रीड़ा के पहले दाव में की थी। हालांकि चलिए जानते हैं आगे क्या होता है। इस तरीके से कर्ण सात्यकी से परास्त हो जाते हैं। कुछ समय बाद सात्यकी रथ सहित श्री कृष्ण के पास लौटते हैं, जिससे रथ को तुरंत दारुमा को वापस भेज दिया जाता है। इस बार कर्ण वापस से सात्यकी से युद्ध करने के लिए लौटते हैं, किंतु सात्यकी तब युद्ध करना त्याग देते हैं। इस युद्ध में सात्यकी भारी रहे थे।
किंतु सात्यकी ने अंत में कर्ण से युद्ध करना त्याग दिया, जिस पर कर्ण ने भी युद्ध न कर सात्यकी को जीवन दान दिया। यहाँ हम कह सकते हैं कि कर्ण की ही जीत हुई है, क्योंकि जब कर्ण युद्ध को जारी रखना चाहते थे तब सात्यकी ने युद्ध करना त्याग दिया था। उसी समय सात्यकी के पास उनका दिव्य रथ भी नहीं था, तो इससे यह बात तो सिद्ध है कि कर्ण ने सात्यकी को जीवन दान दिया है। इस युद्ध में भी भले ही सात्यकी कर्ण पर दिव्य रथ के साथ भारी पड़े हो, किंतु इस युद्ध में कर्ण की ही जीत हुई है। बाकी आप अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं। कर्ण वर्सेस सात्यकी 7वां युद्ध। कुरुक्षेत्रम 14वां दिन रात्रि का युद्ध। 14वीं दिन की रात्रि का युद्ध तो हम सबको पता ही है, जिसमें सात्यकी ने कई पांडव योद्धाओं के साथ कर्ण पर हमला किया था, किंतु कर्ण ने सबको बड़ी आसानी से परास्त कर भगा दिया था। इस तरीके से इस युद्ध में कर्ण की जीत हुई थी। कर्ण वर्सेस सात्यकी 8वां युद्ध। कुरुक्षेत्र युद्ध का 16वां दिन। कुरुक्षेत्र 16वां दिन। जब कर्ण सेनापति बनाए गए थे तब नकुल ने कर्ण को युद्ध के लिए ललकारा था, जिसमें युद्ध करते हुए कर्ण ने नकुल को बुरी तरीके से घायल कर दिया था। नकुल की सुरक्षा करने के लिए अर्जुन कर्ण से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यदि अर्जुन कर्ण का युद्ध होता तो नकुल की जान को खतरा हो सकता था। इसलिए नकुल को दूर हटाने के लिए कर्ण अपने भार्गव वस्त्र का प्रयोग करते हैं। ये भार्गव वस्त्र इतना उज्जैनी था कि चारों दिशाओं में असंख्या बन इधर उधर तेज गति से चारों दिशाओं में फैल गए थे। इस अस्त्र के आगे अर्जुन तो क्या कोई भी पांडव योद्धा टिक नहीं पाया था, जिसमें सात्यकी भी शामिल थे। इस तरीके से इस युद्ध में भी कर्ण की जीत हुई थी। कर्ण वर्सेस सात्यकी 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां युद्ध। कुरुक्षेत्र युद्ध का 17वां दिन। दोस्तों, महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन, जिसे हम कर्ण अर्जुन के अंतिम युद्ध के नाम से भी जानते हैं, इस दिन सात्यकी और कर्ण का कुल मिलाकर 5 बार आमना सामना हुआ था। जब कर्ण युधिष्ठिर की ओर उन्हें बंदी बनाने के लिए आगे बढ़ रहे थे तब सात्यकी ने कर्ण को रोकने की कोशिश की थी, पर वह कर्ण को रोक नहीं पाए थे। फिर इसके बाद कर्ण को युधिष्ठिर से दूर रखने के लिए सभी श्रेष्ठ पांडव योद्धा एक साथ कर्ण पर हमला कर देते हैं, जिसमें भीम, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, पांडव योद्धा और बाकी सारे श्रेष्ठ योद्धा शामिल थे। किंतु कर्ण अपने भार्गव वस्त्र से सबको भागने पर मजबूर कर देते हैं। इन भागने वाले योद्धाओं में सात्यकी सबसे आगे थे। युधिष्ठिर की रक्षा में जब कोई नहीं था तब कर्ण और युधिष्ठिर में युद्ध हुआ, जिसमें कर्ण ने युधिष्ठिर के कवच तक को तोड़ दिया। तभी युधिष्ठिर को कर्ण से बचने के लिए भाग रहे सभी योद्धा दोबारा से कर्ण को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन पर चारों दिशाओं से हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कर्ण अपने ब्रह्मास्त्र से सबको भगा देते हैं। इस बार भी भागने वालों में सात्यकी सबसे से आगे थे। हालांकि कर्ण ने युधिष्ठिरों को बंदी नहीं बनाया। कर्ण वापस लौट रहे थे तब दोबारा से कर्ण का रास्ता इन्हीं सभी श्रेष्ठ पांडव योद्धाओं ने रोक लिया था, जिसमें सात्यकी भी शामिल थे। किंतु एक बार फिर वह कर्ण के आगे नहीं टिक पाते और कर्ण अपने रास्ते चले जाते हैं। इसके बाद दुर्योधन और सात्यकी में एक युद्ध होता है, जिसमें सात्यकी दुर्योधन को बुरी तरीके से परास्त कर देते हैं, किंतु इससे पहले वह दुर्योधन का वध कर पाते करना कर अपने मित्र को बचा लेते हैं, जिससे सात्यकी और कर्ण के बीच एक और युद्ध चढ़ जाता है, जिसमें कारण सात्यकी को बुरी तरीके से परास्त कर देते हैं। तो दोस्तों, ये थे कर्ण और सात्यकी के बीच हुए सभी युद्ध। हम देख सकते हैं कि कर्ण और सात्यकी के बीच कुल मिलाकर 3 द्वंद्व युद्ध हुए थे और बाकी के 10 केवल सामूहिक हमले थे, जिसमें सात्यकी की भागीदारी थी। किंतु असल में सात्यकी ने केवल एक बार ही कर्ण से द्वंद्व किया था, जो महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन हुआ था। यदि आप मूल महाभारत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सात्यकी ने कई बार कर्ण को घायल किया था और कई बार उन्हें क्षतिग्रस्त भी किया था, किंतु सात्यकी ने कभी भी कर्ण पर अकेले हमला नहीं किया था। उनके साथ कभी ना कभी कोई ना कोई पांडव योद्धा जरूर होता था। अगर आप मूल महाभारत पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। और सात्यकी ने कभी भी कर्ण से अकेले युद्ध करने की हिम्मत नहीं की थी, किंतु दोनों का अंतिम युद्ध अकेले में ही हुआ था। किंतु उसमें सात्यकी ने कर्ण से युद्ध करने की हिम्मत की तो थी, किंतु तभी क्योंकि कर्ण दुर्योधन के प्राणों की रक्षा हेतु सात्यकी से युद्ध कर रहे थे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नंबर 3, कर्ण और युधिष्ठिर का युद्ध। फिर इसके बाद पांडव सेना के सभी बड़े महारथी भीम, सत्याकी, शिखंडी, नकुल, सहदेव, उपांडवस, धृष्टद्युम्न और अन्य वीर पांडव योद्धा एक साथ कर्ण पर आक्रमण कर देते हैं, किंतु कर्ण अपने ब्रह्मास्त्र से उन सबको भागने पर मजबूर कर देते हैं। इसी बीच कर्ण और सहदेव के मध्य एक युद्ध छेड़ता है, जिसमें कर्ण सहदेव को बुरी तरह घायल कर देते हैं, किंतु कुंती को दिए वचन कारण कर्ण उसे मार नहीं सकते थे, इसलिए कर्ण सहदेव को जीवित छोड़ देते हैं। इसके बाद कर्ण का पहली बार युधिष्ठिर से सामना होता है। दोनों के बीच युद्ध होता है। शुरुआत में युधिष्ठिर कर्ण पर भारी पड़ते हैं, लेकिन अंत में कर्ण युधिष्ठिर को बुरी तरह से घायल कर देते हैं। कर्ण उन्हें भी कुंती के वचन के कारण मार नहीं सकते थे, इसलिए वे उसे बस 2-3 बातें सुना देते हैं। नंबर 4, कर्ण और घटोत्कच का युद्ध।
महाभारत काल के कुरुक्षेत्र युद्ध के 14 दिन की रात्रि को जब दुर्योधन के कहने पर युद्ध को सूर्यास्त के बाद भी जारी रखा गया तो रात्रि होने के कारण घातोकच की शक्तियां 10 गुना बढ़ गई, जिससे वह कौरव की सेना पर एक बड़ा संकट बन गया। दुर्योधन की बनाई हुई राक्षसों की सेना भी घातोकच का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। घातोकच ने अकेले ही पूरी राक्षस सेना का संहार कर दिया। रात्रि के समय घातोकच को हराना असंभव था। भले ही अश्वत्थामा और कर्ण ने घातोकच को बार बार हराया था, किंतु अपनी मायावी शक्ति के कारण घातोकच हर बार उनके घातक प्रहार से बच जाता था। दुर्योधन अपनी सेना का संहार देखकर रह चुप न रहा। अपने सभी प्रयासों को विफल होता देख उसने अंत में कर्ण से उसके इंद्रदेव से मिले अस्त्र को चलाने को कहा। जैसा कि कर्ण को इंद्रदेव ने वरदान दिया था कि वह जिस किसी पर भी इस अस्त्र को चलाएगा उसकी मृत्यु होना निश्चित है, किंतु कर्ण ने अपना यह अस्त्र अर्जुन पर चलाने के लिए रखा हुआ था, किंतु दुर्योधन की मित्रता के कारण उसे इस अस्त्र का प्रयोग घातोकच पर करना पड़ा। इस अस्त्र के केवल एक ही प्रहार से घातोकच के पेट में सुराख हो गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि घातोकच ने मरने से पहले अपने शरीर का आकार कई गुना बढ़ाकर कौरवों की अत्यधिक सेना का अंत उसी रात्रि में कर दिया। नंबर 5, कर्ण और अभिमन्यु का युद्ध। 13वां दिन, द्रोणाचार्य का चक्रव्यूह। कर्ण अभिमन्यु युद्ध। अभिमन्यु की मृत्यु। कुरुक्षेत्र युद्ध के 13वें दिन युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए गुरु द्रोणाचार्य एक अनोखी चक्रव्यूह का निर्माण करते हैं, जिसे अर्जुन के अतिरिक्त कोई और भेद नहीं सकता था, और दुर्योधन के कहने पर भागदत्त और त्रिगुतस अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से दूर ले गए थे। अभिमन्यु को केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता था, निकलना नहीं आता था, इसलिए उनकी सहायता के लिए चारों पांडव उनके पीछे पीछे चल रहे थे। जब चक्रव्यूह में अभिमन्यु ने प्रवेश कर लिया तो जयद्रथ ने चारों पांडवों को द्वार पर ही रोक लिया। उस दिन जयद्रथ अपराधी थे, इसलिए अभिमन्यु अकेले चक्रव्यूह के अंदर योद्धाओं से युद्ध करते रहे। सबसे बड़ा युद्ध अभिमन्यु और दुशासन के पुत्र के बीच था। दोनों एक दूसरे पर बाणों की वर्षा कर रहे थे। इन युद्धों के बीच अभिमन्यु ने कई वीरों को मार दिया, जिसमें दुर्योधन के पुत्र और कर्ण के भाई भी थे। अभिमन्यु बड़ा पराक्रम दिखा रहे थे, केवल कर्ण ही उनका सामना कर पा रहे थे। कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष भी तोड़ दिया था। कृपाचार्य ने उनके साथियों को मार दिया था। अश्वत्थामा ने उनके अश्वों को मार दिया। कृपाचार्य ने उनके रथ को नष्ट कर दिया। अभिमन्यु तलवार और ढाल लेकर आगे बढ़े, जिसे द्रोणाचार्य ने अपने बाणों से नष्ट कर दिया, लेकिन अभिमन्यु नहीं रुके और जो उन्हें मिलता है वह उससे दुश्मनों पर प्रहार करते रहे, किंतु उनके सारे अस्त्र योद्धाओं ने बाणों से नष्ट कर दिए। कुछ न मिलने पर अभिमन्यु रथ का पहिया उठाकर सब पर आक्रमण कर देते हैं, तो इसे भी अश्वत्थामा नष्ट कर देते हैं। अभिमन्यु गदा उठाकर दुशासन के पुत्र की ओर बढ़ते हैं। दोनों के बीच गदा युद्ध होता है, जिसमें दुशासन के पुत्र ने अभिमन्यु के सिर पर वार कर अभिमन्यु की जान ले ली और इस तरह अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हो गए। नंबर 6, कर्ण और अर्जुन का युद्ध। इसी बीच श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्ण पूरी पांडव सेना का संहार कर रहा है, आज तुम्हें उसे मारना ही होगा, वरना युद्ध आज ही समाप्त हो जाएगा। अर्जुन ये सुनकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि वह उनका रथ कर्ण के रथ के आगे ले चले। इसी बीच भीम कर्ण के पुत्र शमा का वध कर देते हैं। कर्ण भी धृष्टद्युम्न के पुत्र का वध कर देते हैं। जब कर्ण को पता चलता है कि उनके पुत्र सामा का वध हो गया है तो कर्ण उसका शरीर लेकर युद्ध भूमि से बाहर चले जाते हैं। जब कर्ण रणभूमि पर नहीं होते तब कर्ण के ज्येष्ठ पुत्र वृषासेन नकुल से युद्ध करता है। कठिन प्रयास के बाद वृषासेन नकुल को बुरी तरीके से घायल कर देते हैं। नकुल की सहायता के लिए भीम आगे आते हैं, किंतु वृषासेन भारी तीर की वर्षा कर भीम को भी घेरे में घेर लेते हैं। यहाँ भीम को अर्जुन से सहायता मांगनी पड़ती है कि अर्जुन वृषासेन का वध कर दे। अर्जुन श्री कृष्ण से उनका रथ वृषासेन के रथ के आगे ले जाने के लिए कहते हैं। वृषासेन और अर्जुन के बीच में युद्ध होता है, जिसमें अर्जुन ये प्रण लेते हैं कि वह आज कर्ण की आंखों के सामने उसके पुत्र का वध कर देंगे, और इसी के साथ अर्जुन अपने 12 बाणों से कर्ण के पुत्र वृषासेन के सर, हाथ और पैरों को उसके शरीर से अलग कर देते हैं, और इस तरह कर्ण के पुत्र वृषासेन की मृत्यु हो जाती है। कर्ण रणभूमि पर लौट रहे थे और कर्ण की आंखों के सामने ही उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है और कर्ण इसका कुछ नहीं कर पाते। इस दृश्य के बाद कर्ण और अर्जुन में निर्णायक युद्ध छिड़ जाता है। शुरुआत में दोनों सामान्य तीरों का प्रयोग करते हैं, किंतु बाद में दोनों दिव्यास्त्र का प्रयोग करना शुरू करते हैं। वरुण, अग्नि और अन्य अस्त्र एक दूसरे पर छोड़ते हैं। दोनों एक दूसरे के अस्त्रों को निरस्त कर देते हैं। कर्ण समझ जाते हैं कि वह अर्जुन को अपने सामान्य धनुष से परास्त नहीं कर सकते, इसलिए वह अपने विजय धनुष को उठाते हैं और उस पर ब्रह्मास्त्र का आवाहन करते हैं। कर्ण अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं, किंतु श्री कृष्ण इस अस्त्र का प्रभाव अर्जुन के रथ पर ले लेते हैं और देखने से लगता है कि यह अस्त्र निरस्त हो चुका है, किंतु इस अस्त्र का प्रभाव इतना था कि अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए थे। अर्जुन की ऐसी हालत देखकर भीम रणभूमि पर आते हैं और उनसे कहते हैं कि वह कमजोर ना हो और अपनी पूर्ण शक्ति से आज कर्ण का वध कर दे।
अर्जुन के गिरे हुए मनोबल को देखकर श्री कृष्ण खुद उसे कहते हैं कि यदि तुम्हारे अस्त्र कर्ण का वध करने में असक्षम है तो तुम मेरा ये सुदर्शन चक्र लो और इससे कर्ण का वध कर दो। वह अर्जुन को बताते हैं कि वह पिछले जन्म में नर रह चुके हैं और केवल वही है जो कर्ण का वध कर सकते हैं। इसी बीच युधिष्ठिर रणभूमि पर वापस आते हैं, किंतु कर्ण बाणों की वर्षा कर उन्हें रणभूमि से दूर हटा देते हैं। इसके बाद अर्जुन पुनः कर्ण के सामने आते हैं। कर्ण को रोकने के लिए अर्जुन अपने ब्रह्मास्त्र का आवाहन करते हैं। अर्जुन के इस ब्रह्मास्त्र को कर्ण अपने साधारण 3 बाणों से ही निरस्त कर देते हैं। कर्ण का ऐसा पराक्रम देख पूरी कौरव सेना उनकी जय जयकार करने लगती है। युद्ध चलता रहता है और दोनों एक दूसरे को कई प्रकार से क्षति पहुंचाते हैं। कर्ण अपना एक शक्तिशाली अस्त्र निकालते हैं जो उनके गुरु परशुराम ने उन्हें दिया था, जिसका नाम नागास्त्र था। कर्ण इस अस्त्र को अपने धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाते हैं और शल्य उनसे कहते हैं कि यह नागास्त्र शत्रु की छाती पर नहीं लगेगा, इसलिए कर्ण धनुष पर इसकी प्रत्यंचा 2 बार चढ़ाएं। कर्ण उनसे कहते हैं कि कर्ण कभी एक धनुष की प्रत्यंचा 2 बार नहीं चढ़ाता। कर्ण को यह भी नहीं पता था कि अर्जुन की मृत्यु की इच्छा किए एक नाग कर्ण के उस अस्त्र पर बैठा हुआ है। कर्ण इस अस्त्र को अर्जुन के ऊपर छोड़ते हैं तो श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा के लिए श्री कृष्ण रथ को 6 इंच नीचे धासा देते हैं, जिससे यह अस्त्र अर्जुन के मुकुट को क्षतिग्रस्त कर देता है, किंतु अर्जुन को कोई क्षति नहीं पहुंचती। इसके बाद वह नाग कर्ण के पास आता है और उनसे कहता है कि वह अर्जुन की मृत्यु चाहता है, इसलिए वह कर्ण के बाण पर बैठ जाएगा और अर्जुन को अपने विष से मार देगा। कर्ण कहते हैं कि उन्हें किसी नाग की सहायता नहीं चाहिए, वह खुद अर्जुन को मारने में सक्षम है। कर्ण से यह बात सुनकर वह नाग खुद अर्जुन को मारने के लिए अर्जुन की ओर बढ़ता है, किंतु अर्जुन अपने बाणों से उस नाग के टुकड़े कर देते हैं। इसके बाद अर्जुन अपने बाणों से कर्ण की सेना संहार करना शुरू कर देते हैं। वह कर्ण से दूर चले जाते हैं और पूरी कौरव सेना का संहार करने लगते हैं, किंतु कर्ण पुनः उनके सामने आ जाते हैं। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि जब अर्जुन कौरव सेना का संहार कर रहे थे तभी अचानक कर्ण उनके सामने आ जाते हैं। कर्ण एक के बाद एक अर्जुन के गांधी दिव्य धनुष की प्रत्यंचा, जो 116 धागों से दिव्य धागों से मिलकर बनी होती है, जिसे काटना नामुमकिन काम होता है, उसे कर्ण 11 बार लगातार काट देते हैं। इसके बाद कर्ण नहीं चाहते थे कि जब वह अर्जुन की मृत्यु के इतने करीब है तो उनके किसी अस्त्र का प्रतिकार अर्जुन कर दे। अर्जुन को मारने के लिए कर्ण अपने ब्रह्मास्त्र को याद करते हैं, किंतु उनके गुरु परशुराम के दिए हुए श्राप के कारण वह ब्रह्मास्त्र जो उन्हें प्राप्त होता है वह उनके हाथों से ओझल हो जाता है। धरती माँ के दिए श्राप के कारण कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस जाता है, क्योंकि अचानक धरती में एक छेद हो गया था। इसी बीच श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्ण को मारने के लिए उसे इंद्रदेव से मिले दिव्यास्त्र का प्रयोग करना होगा। अर्जुन श्री कृष्ण के इस उद्देश्य को मानते हुए इंद्रदेव के दिए हुए अंजलिकास्त्र का आवाहन करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि यह अस्त्र कर्ण की मृत्यु का कारण बनेगा, किंतु कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया था, इसीलिए कर्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह युद्ध के नियमों के खिलाफ है कि उनका रथ धरती में धंस गया है और अर्जुन अपने रथ पर सशक्त खड़े हैं, इसीलिए वह रुके और उन्हें उनके रथ का पहिया निकालने दे। ये सुनकर अर्जुन अपने अस्त्र को रोक लेते हैं। कर्ण भी नीचे उतरकर अपने रथ का पहिया गदे में से निकालने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह रुक क्यों गए, उन्हें कर्ण पर अभी वार करना होगा। अर्जुन कहते हैं कि यह युद्ध के नियमों के खिलाफ है, इसलिए वह अस्त्र नहीं चला सकते। श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि कर्ण ने कभी खुद तो नियमों का पालन नहीं किया, वह हमेशा अधर्म का सहयोगी बना रहा। उसने दुर्योधन की मित्रता में अनेकों बुरे काम किए। इसी कर्ण के कारण तुम्हारा पुत्र अभिमन्यु मारा गया था। इसी कर्ण ने द्रौपदी को अपशब्द कहे थे। पार्थ, इस पापी कर्ण का संहार कर दो। श्री कृष्ण की यह बातें सुनकर अर्जुन को भी कर्ण पर क्रोध आ जाता है। वह श्री कृष्ण से बहुत अच्छा कहकर कर्ण पर अस्त्र चलाने के लिए मंत्र जाप करने लगते हैं। मंत्रों की ध्वनि सुनकर कर्ण भी समझ जाते हैं कि अर्जुन उन पर अस्त्र चलाने वाला है। जब अर्जुन कर्ण पर अंजलि का अस्त्र चला रहे थे, उसी बीच कर्ण अपना विजय धनुष उठाते हैं। कर्ण अपने एक पैर से धनुष को संभालते हैं, बाएं हाथ से वरुणास्त्र का आवाहन कर उसकी प्रत्यंशा को बाएं हाथ से चढ़ाते हैं। कर्ण का दूसरा पैर धरती को बल दे रहा होता है ताकि अपने दाएं हाथ से रथ का पहिया उठा सके। कर्ण इस वरुणास्त्र को केवल अपने बाएं हाथ और बाएं पैर की मदद से चलाते हैं। इस अस्त्र से अर्जुन की छाती में अत्यंत क्षति पहुंचती है, यहाँ तक कि अर्जुन का सुरक्षा कवच भी टूट जाता है। इस क्षति से अर्जुन मूर्छित होकर रथ पर गिर पड़ते हैं। जब कर्ण देखते हैं कि अर्जुन वरुणास्त्र से मूर्छित हो चुका है, तब वह अपना विजय धनुष रथ पर रख देते हैं और अपने दोनों हाथों से रथ को निकालने की कोशिश करते हैं। जितना हो सके उतना बल लगाते हैं।
एक बार तो संपूर्ण धरती कर्ण की केवल 4 उंगलियों पर ऊपर को उठ जाती है, लेकिन कर्ण के दोनों हाथ धरती के नीचे आ जाते हैं। कर्ण के दोनों हाथ जकड़ जाते हैं। कर्ण अपने हाथों को हिला नहीं पाते, जैसा कि उन्हें धरती माँ का श्राप था। जब कर्ण ने धरती को ऊपर उठाया था तो उससे पैदा हुए भूकंप के झटके से अर्जुन होश में आ चुके थे। क्योंकि कर्ण के दोनों हाथ धरती ने जकड़े हुए थे, इसलिए कर्ण अपना धनुष नहीं उठा सकते थे। ये बात अर्जुन को नहीं पता थी। श्री कृष्ण उन्हें दोबारा कहते हैं, पार्थ, इससे पहले कि कर्ण अपना धनुष उठाए, उससे पहले ही तुम अपने अस्त्र की शक्ति से कर्ण का वध कर दो। आखिरकार अर्जुन अंजलि कष्ट से कर्ण का मस्तक उनके शरीर से अलग कर देता है और इस तरह कर्ण की मृत्यु हो जाती है। कर्ण की मृत्यु पर खुद श्री कृष्ण फूट फूट कर रोते हैं। खुद सूर्य देव महादेव से पूछते हैं कि उनके पुत्र में तो सर्वश्रेष्ठ पराक्रम था, तो उसकी पराजय क्यों हुई। महादेव कहते हैं कि कर्ण वाकई में बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत बलशाली थे, बहुत ज्ञानी थे और बहुत महान भी थे, लेकिन क्योंकि वह धर्म के साथ थे इसलिए उनकी पराजय तो निश्चित थी। महादेव की यह बात सुनकर सूर्यदेव अपने लोक को लौट जाते हैं और बाकी देव भी अपने अपने लोक को चले जाते हैं। दुर्योधन कर्ण की मृत्यु का समाचार सुन बेहोश हो चुके थे। शल्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वकर्मा और अन्य गौरव योद्धा, उन्होंने बहुत मुश्किल से दुर्योधन को संभाला था। कुंती भी यह समाचार सुनकर बहुत मूर्छित हो गई थी। दिन खत्म होते होते परशुराम भी कर्ण को देखने को आए थे। क्योंकि कर्ण का कोई पुत्र अब जीवित नहीं बचा था, इसलिए श्री कृष्ण ने खुद उनकी चिता को आग देकर उनका अंतिम संस्कार किया। कर्ण और अपने पुत्रों की मृत्यु के बाद कर्ण की पत्नी ने भी खुद को सती कर लिया। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नीचे कमेंट में कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा काम कैसा लगा। हम आपके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। शेयर करें इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ जिन्हें ये बात पहले से नहीं पता थी। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को लाते रहेंगे। हम अगली वीडियो लेकर जल्द ही लौटेंगे। आखिर में हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे।